हेलो एवरीवन, मैं हूं राम। सेशन 2 ऑफ टैली प्राइम में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस सेशंस में हमने सीखा था टैली प्राइम का इंट्रोडक्शंस और किस तरीके से हम टैली प्राइम के सेटअप को डाउनलोड करते हैं, किस तरीके से हम इंस्टॉल करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस की थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस क्लास जो है इम्पॉर्टेंट है, तो आप उसको देख लेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग हम प्रैक्टिस करेंगे। आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो सीखने जा रहे हैं कि व्हाट इज कंपनी, मतलब कंपनी क्या होती है, हाउ टू क्रिएट अ कंपनी, कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं टैली प्राइम के अंदर, हाउ टू मॉडिफाई कंपनी, कंपनी को कैसे मॉडिफाई करते हैं टैली प्राइम के अंदर, हाउ टू डिलीट कंपनी, मतलब अगर मुझे कंपनी को डिलीट करना हो टैली प्राइम के अंदर तो हम डिलीट कैसे करेंगे। तो आज की क्लास में ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी, क्योंकि अगर हम कंपनी क्रिएट करने जा रहे हैं तो कंपनी का मतलब पता होना चाहिए कि कंपनी क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। कस्टमर को हम कंपनी क्रिएट करने लग जाते हैं। तो कंपनी का मतलब क्या होता है, जिस कंपनी की आप अकाउंटिंग करने जा रहे हैं। जैसे मेरी कंपनी का नाम है RSM एजुकेशन, राइट। मान के चलिए एक कंपनी है, मेरी कंपनी है RSM एजुकेशन। तो मैं जो टैली के अंदर बनाऊंगा, कौन सी कंपनी बनाऊंगा, अपनी कंपनी का नाम बनाऊंगा RSM एजुकेशन। जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, LLP कंपनी होती है, पार्टनरशिप होती है। तो जो भी आपकी कंपनी है वो अपनी कंपनी को क्रिएट करेंगे। तो चलिए एक बार हम टैली प्राइम के अंदर देखते हैं किस तरीके से कंपनी को क्रिएट करते हैं, कैसे मॉडिफाई करते हैं और किस तरीके से डिलीट करते हैं। यहाँ पर देखोगे टैली प्राइम आपको दिखा रहा है, हमने प्रीवियस क्लास में इंस्टॉल किया था। तो अगर आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया है तो आप जाकर देख के इंस्टॉल कर सकते हैं, और जिनके पास है उनके लिए कोई इशू ही नहीं है। तो चलिए एक बार हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए मैंने डबल क्लिक किया। यहाँ पर देखोगे तो सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ पर देखोगे कुछ ऑप्शन दिखा रहा है, ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों के पास लाइसेंस है तो आप उससे में काम कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर एजुकेशन मोड पर क्लिक करेंगे तो देखोगे यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाता है। अब जैसे मैं एंटर करता हूँ, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम कंपनी क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर, तो कुछ इस तरीके से विंडो दिखाएगा आपको क्रिएट करने के लिए। यहाँ पर देखोगे तो सामने ही ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट कंपनी, आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखोगे क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर कुछ इस तरीके से विंडो ओपन हो गई कंपनी क्रिएशन के लिए। तो ऊपर क्या दिखा रहा है यहाँ पर, कंपनी डाटा पाथ। ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि किस तरीके से आप डाटा का पाथ सेट कर सकते हैं कि मुझे कहाँ पर रखना है, मुझे अपनी कंपनी कहाँ पर रखनी है। तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं, बट अगर आप सेम रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सेम ही रख सकते हैं। मैंने अभी सेम ही कर दिया है। अगर चेंज करना चाहते हैं तो वहाँ पर पाथ वो एंटर कर देंगे। ये हमने प्रीवियस वाली क्लास में बताया हुआ है कि किस तरीके से आप चेंज करते हैं। अब आता है कंपनी का नाम। जो भी आपकी कंपनी का नाम है वो कंपनी का नाम एंटर करेंगे जिसकी हम अकाउंटिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ हमारी कंपनी का नाम है RSM एजुकेशन करके मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया है अपनी कंपनी का नाम, RSM एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मैंने यहाँ पर कंपनी का नाम एंटर कर दिया है। उसके बाद देखोगे मेलिंग नेम, मतलब जो कंपनी का नाम है, मेलिंग एड्रेस में क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। मैंने कहा सेम नाम ही प्रिंट करवाना है। एड्रेस में क्या मेंशन करना है, जो भी कंपनी का एड्रेस होगा वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पर एंटर कर देते हैं H20 मालवीय नगर, न्यू दिल्ली। यहाँ पर पिन कोड डाल देंगे। जिस तरीके से आप एंटर करेंगे उसी तरीके से आपके इनवॉइस पर ये प्रिंट होकर शो करेगा आपकी कंपनी का एड्रेस और मेलिंग एड्रेस। अब एंटर करते हैं, यहाँ पर एंटर करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखोगे आपका जो स्टेट होगा, जो आपकी कंपनी का स्टेट होगा वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। मान के चलिए मेरी कंपनी का स्टेट जो है वो दिल्ली है, दिल्ली में है मेरी कंपनी, तो मैंने दिल्ली यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। कंट्री इंडिया हमने ले लिया है। पिन कोड आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं 110017। मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया। टेलीफोन नंबर जो भी होगा आपकी कंपनी का, वो टेलीफोन नंबर आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। मोबाइल नंबर जो होगा वो आपकी कंपनी का, वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, सो दैट आपके इनवॉइस पर वो प्रिंट हो। तो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ एक मोबाइल नंबर। इस तरीके से हमने एक मोबाइल नंबर एंटर कर दिया कंपनी का। उसके बाद फैक्स नंबर जो भी होगा कंपनी का वो एंटर कर देंगे। ईमेल आईडी जो होगा कंपनी का वो एंटर कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ RSM education 30@gmail.com। जैसे मैंने कंपनी का एड्रेस एंटर कर दिया। कुछ इस तरीके से कंपनी की मेल आईडी हमने एंटर कर दी है। उसके बाद कंपनी की वेबसाइट वगैरह है तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर कर दिया www.rsm.com करके हमने यहाँ पर एंटर कर दिया है। तो जो भी आपकी कंपनी का वेबसाइट होगा वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, सो दैट आपके इनवॉइस जब आप जनरेट करें तो उसमें वो प्रिंट हो। यहाँ पर देखोगे तो आपका जो फाइनेंशियल ईयर है, मतलब जो आपकी कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, कब से स्टार्ट कर रहे हैं आप, तो जो फाइनेंशियल ईयर है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। जैसे मैं अभी बात करूँ तो फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है आपका, ये 24-25 चल रहा है। तो जो स्टार्टिंग जो फाइनेंशियल ईयर है आपका वो कब से है, 1 अप्रैल 2024 से, और खत्म कब होगा, 31/3/2025। तो आप यहाँ पर स्टार्टिंग डेट डालेंगे, मतलब 1 अप्रैल 2024,
और जैसे मैं बात करूं, अगर अभी बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, मतलब इसका क्या हुआ कि आप अपना बिजनेस कब से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो आप यहाँ पर डेट एंटर करेंगे। जैसे इस मंथ की बात करूँ, मुझे फरवरी 2025 से है, तो आप यहाँ पर फरवरी 2025 एंटर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 2 फरवरी 2025 एंटर कर दिया है, तो देखोगे यहाँ पर फरवरी 2025 आ गया है। तो मतलब आपकी जो बुक्स स्टार्ट हो रही है, कब से स्टार्ट हो रही है? 1 फरवरी 2025 से। और जो आपका फाइनेंशियल ईयर है कौन सा है? 1 अप्रैल 2024 से। अगर आपने 1 अप्रैल को ही स्टार्ट किया होता तो नीचे भी 1 अप्रैल ही आता आपका यहाँ पर। लेकिन अभी मैं बात करूँ कि हमारा जो बिजनेस है, जो हमने कंपनी स्टार्ट किया, वो अभी स्टार्ट किया, तो उसके अनुसार हमने यहाँ पर एंटर किया है। उसके बाद देखोगे यहाँ पर बेस करेंसी सिंबल्स, तो हमने इंडिया सेलेक्ट किया है, तो उसी के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक करेंसी आ गई है। फॉर्मल नेम इसका जो भी होगा INR, तो वो आप एंटर कर सकते हैं। इंडिया में INR चलता है, तो ये ऑटोमेटिक आ जाता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि जो ये आपने इन्फॉर्मेशन, कभी कभार ये शो नहीं होता है, जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं शो होता, मोबाइल नंबर शो नहीं होता, तो उस केस में आप कैसे इनेबल करेंगे? यहाँ पर देखोगे F12 का ऑप्शन आता है। जैसे F12 आप प्रेस करेंगे यहाँ पर, तो कुछ इस तरीके से विंडो आ जाती है। कभी कभी प्रोवाइड और कॉन्टैक्ट डिटेल्स नो रहता है, जिसके रीजन से आपको ऑप्शन नहीं दिखाता है। एडिट लॉग एप्लीकेबिलिटी क्या है, ये हम आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे इसका यूज़। फिलहाल मैंने अभी कॉन्टैक्ट डिटेल्स को हमने यस कर रखा है, बाकी चीज़ों को अभी हम नो ही रहने देते हैं, नो कर दिया है। इसको जैसे एंटर करता हूँ, आप एंटर करके भी सेव कर सकते हैं। जैसे आप सेव करने जाते हो यहाँ पर, तो कंपनी क्रिएट हो गई है सक्सेसफुल। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो कुछ कॉन्फ़िगरेशंस दिखा रहा है, जिसमें कि सबसे पहले क्या दिखा रहा है, इसमें और भी फीचर्स हैं। अगर आप इनेबल करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट इन फीचर्स के बारे में हम आगे आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। बट यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, तो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। मतलब आपको अकाउंट्स को मेंटेन करना है तो यस करेंगे। इनेबल बिल वाइज आपको एंट्री करनी है, मैंने कहा हाँ यस करनी है, तो यस कर देता हूँ। आपको इन्वेंट्री मेंटेन करनी है अपनी, इसका मतलब क्या हुआ? मेंटेन अकाउंट्स, मेंटेन इन्वेंट्री, मतलब अगर इन्वेंट्री वाले ऑप्शन चाहिए तो यस करेंगे, नहीं चाहिए तो नो कर देंगे। यहाँ पर ऐसी अकाउंट वाले ऑप्शन चाहिए तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। आपको दोनों चाहिए अकाउंट्स इन्वेंट्री, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। अब यहाँ पर देखोगे अगला ऑप्शन दिखा रहा है टैक्सेशंस का। ये बेसिक है, इसलिए आपको यहाँ पर दिखा रहा है कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जो कंपनी क्रिएट करते टाइम इनेबल करने की जरूरत होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिखा रहा है कि आपको GST इनेबल करना है कंपनी के अंदर। अगर करना है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे आप। तो हमने कहा यहाँ पर इनेबल करना है, तो जैसे मैं एंटर करता हूँ यहाँ पर इनेबल करने के लिए, यहाँ पर कंपनी की डिटेल्स पूछता है, मतलब रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पूछता है। GST के रजिस्ट्रेशन डिटेल क्या है कि कौन से स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन है। जैसे मैंने कहा यहाँ पर दिल्ली ले लेता हूँ। आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो किस टाइप का रजिस्ट्रेशन है, आप रेगुलर डीलर हैं या कंपोजिशन डीलर हैं या SEZ के अंदर आते हैं। रेगुलर है, कंपोजिशन है या SEZ के अंदर आता है, किसके अंदर आता है उसके अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ये हम इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे GST के टाइम पर, बट मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। रेगुलर डीलर्स का मतलब क्या होता है? जो मंथली रिटर्न्स फाइल करते हैं, जो इनपुट्स क्लेम कर सकते हैं, ITC क्लेम कर सकते हैं जिसे हम बोलते हैं, टैक्स इनवॉइस रेज कर सकते हैं, वो रेगुलर डीलर्स के अंदर आते हैं। कंपोजिशंस वाले जो होते हैं वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं, टैक्स इनवॉइस रेज नहीं कर सकते हैं, ITC क्लेम नहीं कर सकते हैं, तो वो कंपोजिशन स्कीम्स होती है। इसको GST के टाइम पर हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि कौन रजिस्टर्ड डीलर्स होते हैं, कौन कंपोजिशंस होते हैं और कौन SEZ के अंदर आते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाले। तो फिलहाल मैं रेगुलर डीलर लेके चल रहा हूँ अभी फिलहाल के तौर पे। यहाँ पर SSC ऑफ अदर टेरिटरीज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि क्या SEZ के अंदर आते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर आते हैं, तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे आप। उसके बाद GST नंबर आता है। GST नंबर का मतलब क्या होता है? GSTIN, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, तो वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। कितने डिजिट का होता है? ये हमारा 15 डिजिट का होता है, जिसमें से सबसे पहले जो होते हैं स्टेट कोड होता है। ये बताता है आपकी कौन से स्टेट का आपका GST नंबर। तो 07 जो होता है वो दिल्ली का है स्टेट कोड, तो हमने यहाँ पर 07 एंटर कर दिया। उसके बाद जो 10 डिजिट होता है वो पेन नंबर होता है, तो आप यहाँ पर पेन नंबर एंटर कर देंगे, जिसमें से 5 अल्फाबेट होते हैं, 4 न्यूमेरिकल होता है आपका, फिर 1 अल्फाबेट होता है, फिर होता है एंटिटी कोड कि इस पेन नंबर पर कितने बिजनेस रजिस्टर्ड हैं, 1 है, 2 है, 3 है, वो आप यहाँ पर डालते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 एंटर कर दिया है। उसके बाद बाय डिफॉल्ट Z आता है, फिर चेकसम कोड आता है। तो टोटल आपका जो होता है 15 डिजिट का होता है। देखोगे यहाँ पर तो जो हमारा GST नंबर है इसका फॉर्मेट करेक्ट है, बट जो GST नंबर है वो इनवैलिड है, तो सॉफ्टवेयर आपको वो इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर क्या कर देते हैं, अभी ओके कर देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब ये पूछ रहा है कि जो आपका रिटर्न जाता है मंथली जाता है या क्वार्टरली जाता है, तो मैंने कहा अभी यहाँ पर मंथली जाता है तो मंथली यहाँ पर लेंगे, क्वार्टरली जा रहा होगा तो क्वार्टरली यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर कनेक्टेड GST डिटेल्स, अगर आप GST का डिटेल्स है आपका यूजर नेम, तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, ताकि आपको फाइलिंग के टाइम पर डायरेक्टली आप टेली प्राइम से ही फाइल कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर
एंटर नहीं करें, इसको जीएसटी के टाइम पर हम डिटेल्स में सीखेंगे। मोड ऑफ फाइलिंग है वो किसके अकॉर्डिंग आप करना चाहते हैं, डीएसपी के थ्रू या ईवीसी के अकॉर्डिंग। तो फिलहाल अभी मैं नॉट एप्लीकेबल कर देता हूँ, इसको जीएसटी के टाइम पर हम डिस्कस करेंगे। ई इनवॉइस अगर एप्लीकेबल है तो इसे यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। यहाँ पर फिलहाल अभी मैं इसे नो ही कर रहा हूँ क्योंकि जीएसटी के टाइम पे इसको हम इनेबल करके एक एक करके हम देखेंगे, फीचर्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद ईबे बिल है, ईबे बिल अगर आप इनेबल करना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। कब से एप्लीकेबल करना है वो आप यहाँ पर डेट एंटर कर देंगे, उसी के अकॉर्डिंग वो एप्लीकेबल होगा सॉफ्टवेयर के अंदर। तो अभी हमने यहाँ पर यस ही कर दिया सारी चीजों को, इसको बाय डिफॉल्ट ऐसे ही रहने दीजिए, इसको एक एक करके हम सीखेंगे आने वाली क्लासेस के अंदर। वैसे यस करके सेव कर देंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन और दिखा रहा है यहाँ पर क्रिएट अनदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अगर आपके पास कुछ और भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो आप यहाँ पर यस करके उसकी डिटेल्स भी फिल कर सकते हैं। जैसे एक कंपनी के अंदर और भी रजिस्ट्रेशन है अदर स्टेट में, तो वो आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर दिखा रहा है, उसकी डिटेल्स आप फिल कर सकते हैं कि कौन से स्टेट में है और रजिस्ट्रेशन है इस कंपनी का, आरएसएम एजुकेशन की और भी ब्रांचेस हैं, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर यस कर देते हैं और इसे सेव कर देते हैं। एंटर कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर टीडीएस वगैरह इनेबल करना है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। मैंने फिलहाल यस कर दिया है इसे और इसे कर देते हैं सेव। तो हमारी कंपनी जो है यहाँ पर क्रिएट हो गई है आरएसएम एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। यहाँ पर कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुई है तो यहाँ पर नो वाउचर एंटर दिखा रहा है। ये होता है हमारा गेटवे ऑफ टैली, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, गेटवे ऑफ टैली बोलते हैं। यहीं से आप सारी चीजें ऑपरेट करेंगे। अब मान के चलिए मुझे क्या करना है, इस कंपनी के अंदर कुछ चीजें चेंज करना है, मॉडिफाई करना है। तो मॉडिफाई कैसे करेंगे, मॉडिफाई करने के लिए आप देखोगे यहाँ पर तो F3 का आप यूज करेंगे। किसका, F3 जैसे ही प्रेस करेंगे यहाँ पर तो कहाँ पर चले जाएंगे आप, देखोगे लिस्ट ऑफ कंपनी पर आ जाते हैं। कहाँ पर आ जाएंगे, लिस्ट ऑफ कंपनी पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, क्रिएट करना है नई कंपनी, तो आप यहीं से नई कंपनी भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे अभी हमने क्रिएट किया, देखोगे एंटर करूंगा तो यहाँ पर नई कंपनी क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाएगी। अगर ऑलरेडी आपने पहले क्रिएट किया होगा और दूसरी कंपनी कोई क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल मैं बैक कर देता हूँ इसे, यहाँ पर कर दिया तो ये बैक हो गया। अभी अगर मैंने कहा कि मुझे इस कंपनी के अंदर मॉडिफाई करना है तो ऑल्टर कंपनी पर क्लिक करूंगा मैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो भी आपको मॉडिफाई करना होगा वो कर सकते हैं। मॉडिफाई यहाँ पर जो भी करना चाहते हैं, एड्रेस डिटेल्स जो भी आप करना चाहते हैं यहाँ पर कर सकते हैं। आप कर देंगे यहाँ पर और इस तरीके से सेव कर देंगे अगर कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं तो। अगर आपको कंपनी क्लोज करनी है तो सेट कंपनी पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऑल्टर करेंगे। अगर कुछ ऑल्टर करना हो तो ऑल्टर कंपनी पर क्लिक करके आप ऑल्टर कर सकते हैं, मतलब कुछ चेंजेस करना चाहते हैं कंपनी के अंदर, जैसे एड्रेस वगैरह चेंज करना हो तो आप वहाँ से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जैसे अगर मुझे कंपनी को क्या करना है, डिलीट करना है, फिर कैसे डिलीट करेंगे, तो उसके लिए भी आप ऑल्टर में ही जाएंगे और यहाँ पर क्या प्रेस करेंगे, ऑल्ट डी। क्या प्रेस करेंगे, ऑल्ट डी। जैसे ही प्रेस कर देते हैं यहाँ पर पूछता है कि क्या आपको कंपनी डिलीट करनी है तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। तो देखोगे पूछता है आर यू श्योर, मैंने कहा हाँ और इसे यस कर देंगे। तो देखोगे यहाँ पर हमारी कंपनी जो है डिलीट हो गई होगी। यहाँ पर हमारे पास कोई भी कंपनी नहीं बनी होगी, हमारे पास यहाँ पर कोई भी कंपनी नहीं है। मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर क्लोज करने के लिए हमने कंट्रोल क्यू का यूज किया तो आप डायरेक्टली क्लोज कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी हम इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा कि कंपनी क्या होती है, कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं, अगर कंपनी के अंदर कुछ मॉडिफाई करना हो तो कैसे हम मॉडिफाई करते हैं, और मुझे कंपनी को डिलीट करना हो तो कैसे हम डिलीट करेंगे। मान के चलिए मैंने एक कंपनी बना दिया था डेमो के तौर पे, अब मुझे उसे डिलीट करना हो तो कैसे डिलीट करेंगे, ये भी हमने सीखा। हम इतना ही करेंगे, बाकी हम इसको नेक्स्ट सेशंस में आएंगे। अब अगला जो सेशंस होगा वो अकाउंट्स का होगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर में आगे बढ़ने से पहले हमें बेसिक ऑफ अकाउंट्स पता होना जरूरी है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर चलता है वो अकाउंटिंग के बेस पे चलता है। अगर आपको अकाउंटिंग क्लियर है तो सॉफ्टवेयर में आपको कोई इशू नहीं आएगा। तो हम नेक्स्ट क्लास से जो करेंगे वो बेसिक ऑफ अकाउंट्स करेंगे, उसके बाद फिर हम दोबारा सॉफ्टवेयर के अंदर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।